हाय फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट प्रीवियस ईयर का हुआ था उसको डिस्कस करना है। और इसीलिए मैंने ये शिफ्ट चुना है 2/4/2016 को। बाकी सब सेट आपका से हूबहू कराएंगे अगर आपको पसंद आता है तो। इसलिए चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चंस है, ये देखिए ऊपर में स्टेज 1 का है, शिफ्ट 1 का, और ये 2/4/2016 को आया हुआ था। और ये सेम टाइप का मतलब कुछ क्वेश्चन इधर उधर करके रिपीट होते रहते हैं। अगर हजारों हजार क्वेश्चंस कर लेते हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चंस करते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को द्वारा तैयार किया गया था। तो संसद भवन किसके द्वारा बनाया गया था नई दिल्ली में? ये बनाया गया था आपका ऑप्शन ए जो है सर एडविन लुटियंस और सर हार्बर्ट बेकर द्वारा। ठीक है, ये 1931 ईस्वी में आपका बना था। ठीक है, और ये 2026 में न्यू संसद भवन में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि 2026 तक सांसदों की संख्या बढ़ने की आसार है, मतलब ये ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। महिलाओं ने पहली बार वर्ष मतलब किस वर्ष में ओलंपिक खेल की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? जितने भी तरह के खेल हुए थे उसमें सभी में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। ये 2012 ओलंपिक में ऐसा हुआ था। ये ओलंपिक आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने, जो अलग है। ठीक है, लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह। तो यहाँ सबसे अलग जो है वो लुब्धक है, क्योंकि लुब्धक एक तारा है, बाकी सारे ग्रह हैं। लुब्धक तारा है, तारा को पता है तारा का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, और ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा फैक्ट है। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? ये आपका एक बार प्रोग्राम हो गया तो ना यूजर्स ना प्रोग्रामर्स कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये रोम होता है। रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ओनली रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। और रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं। आपका ई प्रोम जो है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ओके, इसको हम मतलब इरेजेबल है, ये कर सकते हैं। और डबल ई पी प्रोम जो है वो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो ये लियो जो है आपका प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ठीक है, तो आपका जो पटना है ये स्वतंत्रता से पूर्व एक कॉलोनी नहीं थी। गोवा के बारे में आपको पता ही होगा, पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ पे किया था कब्जा और इसको अपना मुख्यालय बनाया था, पहला मुख्यालय बनाया था। ठीक है, और सूरत में फर्स्ट टाइम पहला औद्योगिक लगा हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? मतलब किस देश से होकर ये नहीं गुजरती है, नहीं बहती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की यहाँ देखिए भारत से तो बहती है, क्योंकि हम लोग सुने कि हम लोग जानते ही हैं भारत से बहती है, तो सी तो होगा नहीं। अब देखिए चीन से बहती है, कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। उद्गम स्थान ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? चीन का, तिब्बत से। और जब चीन से तिब्बत से निकली भारत में आई तो फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है जब ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो बांग्लादेश से होकर जाती है। तो इसका मतलब है कि नेपाल से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, चीन का तिब्बत से निकला, भारत में प्रवेश किया, भारत में होते हुए बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से फिर उधर बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक आपको पता ही है, ये थे आपके मौर्य वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो आपातकालीन घोषित होता है कभी कभी, ये किस देश से लिया गया है? ठीक है, ये लिए गए हैं आपका जर्मनी से, ये याद रखिएगा। पॉलिटिकल्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा मतलब जिसको उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह नहीं है? तो आपका शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये शुक्र है। और बुध भी ऐसा है, शुक्र और बुध दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है और बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये बिहार का रामखेलिया एक लोक नृत्य है। ठीक है, राम
बिहार, इधर रा है आपका, इधर स्टार्टिंग में रा, लास्ट में रा, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, रामखेलिया बिहार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? फर्स्ट टाइम जब श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी तो उसे सिलोन नाम से पर स्वतंत्रता मिली थी। श्रीलंका इसका आधुनिक नाम, लेटेस्ट नाम है, और ये ऐसा कब हुआ था? 1948 में, भारत की आजादी के 1 वर्ष बाद। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये तो नमक का है जो डेली यूज करते हैं हम लोग। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो ये जामा मस्जिद इनके द्वारा किया गया था। कहाँ पे है ये? दिल्ली में, जो सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की। ठीक है। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? कोई भी चीज आप तेजी से पाले में हिट करिएगा ना, पाले मतलब हमारी ओर, कोई भी चीज अगर आप तेजी से करते हैं इसका मतलब होता है स्मैश करना। नहीं बोलते हैं मतलब लोकल लैंग्वेज में उसको स्मैश कर दिया, उसको मतलब वही हार्ड हिटिंग ओवरहेड। ठीक है, तो ये बैडमिंटन में स्मैश इसको बोला जाता है। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका जापान करेगा। जापान जो है अभी 2020 का हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक था जापान में, टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 आपको पता है ये सारे चीज पोस्टपोन्ड हो गए, ये भी पोस्टपोन्ड हो गया। अब पता नहीं अगले वर्ष होगा या नहीं भी होगा। तो यहाँ टोक्यो खेल प्रस्तावित था। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, 2020 का टोक्यो का ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित था जो कोरोना के कारण स्थगित हुआ? ये टोक्यो में था, जापान का राजधानी में। और ये इंग्लैंड अभी हाल ही में मतलब 2019 में ही ये अपना वर्ल्ड कप जीता है, फर्स्ट वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड को हरा के सुपर ओवर में। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा 50-50 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश। न्यूजीलैंड ये अभी तक नहीं जीत पाया वर्ल्ड कप। ठीक है, और न्यूजीलैंड याद रखिएगा कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। CRISPR का अभिप्राय मतलब फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। ये याद रखिएगा, 4 बार 5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत रेलवे पूछता है जिसका कोई अता पता नहीं होता है। आप सेट करिएगा तभी आपको, सेट प्रैक्टिस करिएगा तभी आप समझ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? मतलब जल प्रदूषण का कारण नहीं है वो पूछ रहा है चारों में से। आप जल्दी जल्दी मार मत जाइएगा कि कौन है। समुद्री डंपिंग मतलब औद्योगिक कचरा यहाँ डंपिंग किया जाता है, डंप किया जाता है, ये तो होगा ही होगा। घर का कचरा इससे भी होगा, तेल का फैलना इससे भी होगा, तो इससे सी से नहीं होगा। तट पर मछली पकड़ना, अच्छा जो तेल का जो फैलना होता है जिससे जो बड़ी बड़ी कंटेनर में जो तेलें आती है जो पानी में गिर जाती है, इसको साफ करने के लिए एक जीव होता है जिसका नाम है सुपर बग। ठीक है, उससे ये साफ हो जाता है। ठीक है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर टार्डिग्रेड, ये याद रखिएगा, टार्डिग्रेड। ठीक है, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही, मतलब कौन से मतलब कारण है जो पशुओं की जो प्रजातियां लुप्त हो रहे हैं, मतलब समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं या समाप्त होने के आगार पे हैं। तो ये इसका ऑप्शन है आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी। तो देखिए अम्ल वर्षा से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी की कमी से ऑब्वियसली होता है, बट 1-2 मर सकते हैं, बट ये भी पूरा किया जा सकता है पानी की। अत्यधिक शिकार, ठीक है, इस पे रोक लगा रही है सरकार, इस पे बहुत सारी कामें हो रही हैं, तो ये भी है, बट उतना रीजनेबल आंसर नहीं है। लेकिन आवास का विखंडन, जो आए दिन कहीं फैक्ट्रियां बन रही हैं, कहीं घर बनाए जा रहे हैं, कहीं काट के कुछ और बनाया जा रहा है, तो ये उसका जो रहने का जो अस्थायी जगह है, बड़ा बड़ा पार्क जो होता है उसका, जो एनिमल्स का, ये इसका, वो हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिसके कारण ये आवास विखंडन के कारण ऐसा प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये परम सत्य है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेटिना पर कुछ भी चीज हम देखते हैं तो हमारे आईज पे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टा बनता है, जिसके कारण हम सीधा देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हैं प्रिंट निकलवाने के लिए 1 पेज 2 पेज, तो उसकी प्रिंटर की स्पीड क्या है, वो किस में मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है वो पूछा जा रहा है, इकाई क्या है। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं, सी ऑप्शन, पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम, शॉर्ट फॉर्म पीपीएम, मतलब पेज पर मिनट, पी से पेज और पी से पर और मिनट, पेज पर मिनट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जर्मनी वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरे जिससे मतलब हड्डी वगैरह जो टूटता है उसका एक्सरे जो करते हैं हम लोग कोई भी चीज का, वो किसने खोज की? ये रोटजेन ने खोज की। इसका पूरा नाम है विलेम रोटजेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेरी क्यूरी रेडियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम आपको प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से, ये याद रखिएगा। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित हुई धारा। एक बोल रहा है एक सर्किट है, तो सर्किट में ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ रफ करते हैं। सर्किट में V इक्वल टू आई आर कुछ भी होगा तो ये करंट पास होगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिए, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रतिरोध दुगुना, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू आर को दुगुना कर रहे हैं, I टू आर। ठीक है, 2R हो गया। तो अब देखिए यहाँ वोल्टेज दोगुना हो गया, 2IR। तो बोल रहा है कि वोल्टेज को समान रखना है तो सर्किट प्रभावित हो, तो अब भी तब पर भी वोल्टेज को समान रखना है तो प्रभावित विद्युत धारा पे क्या असर पड़ेगा? अगर इसको समान करने के लिए ऑब्वियसली हम 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये कटेगा, तब V इक्वल टू आई आर ऊपर और नीचे का इक्वेशन सेम होगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि आधी घट जाएगी। क्या होगा? विद्युत धारा आधी घट जाएगी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो ये आपका भेद जो है फैट, ये नहीं है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान, नासा क्या है? अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना था। मतलब प्लूटो पर जो है उसका डेटा, प्लूटो का डेटा एकत्रित करना था। तो ये था न्यू होराइजेंस। क्या था? न्यू होराइजेंस। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकार के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन है? यह है तावक्कुल करमान। ये याद रखिएगा, ये सब करंट का क्वेश्चन है, मतलब कि डायरेक्ट स्टैटिक मतलब वो जीके टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? केसर की खेती करने के लिए टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए। आपको पता है ऐसा होता है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ होता है सिक्किम में बड़ी इलायची का होता है और असम में चाय का होता है। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो ये आपको पता है, होमोसेपियंस आदमी का है और आदमी बुद्धिमान होता है, तो ये आप बुद्धिमान आदमी याद रख सकते हैं। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी का दवा लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च हुआ था रेबीज की दवा इंडिया में, लेकिन इसे टीका का खोज किसने किया था? ये किया था लुईस पास्चर ने। ठीक है, किसने किया था? लुईस पास्चर ने। भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए? ऑब्वियस सी बात है 25 वर्ष। और वह लोकसभा का सदस्य हो और अभी इंडिया का प्रधानमंत्री हमारे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। मूल तत्वों की आवत सारणी
बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों का आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों के आवर्त सारणी, ये नहीं कि आधुनिक आवर्त सारणी। ये पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। अगर यही पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी टेबल, पीरियोडिक टेबल जो हम लोग यूज करते हैं, ये इसने किसने बनाया ये, तो इसका आंसर होता आधुनिक के लिए हेनरी मोसली, ऑप्शन ए। बट मूल तत्वों के आवर्त सारणी पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ। कौन थे? मेंडलीफ। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ये आपका 2011 में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ये दिया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, ये ठीक है। और ये कब दिया था? 13 अप्रैल 1919। कब दिया था? 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ पे हुआ था ये? अमृतसर के जलियांवाला में, पंजाब के अंदर अमृतसर है, वहां पे जलियांवाला बाग जगह है, वहां पे हुआ था, ठीक है। इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह 1940 ईस्वी में लंदन में जाके, ठीक है, गोली मारा था और इसका बदला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच, मतलब दोनों के बीच की अन्योन्य क्रिया, मतलब समन्वय, मतलब दोनों का आपस में क्या तालमेल है, उसके वैज्ञानिक विश्लेषण को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, मतलब जो मिलजुल के रहते हैं, परिस्थितिकी। बाह्य अंतरिक्ष यात्रा में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था? प्रथम मानव कौन था? ये था यूरी गागरिन। और ये यूरी गागरिन कहाँ की है? रूस की। कहाँ की? रूस की। रूस की राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।